जिसकी पेशानी का ये आलम हो कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। आइए उसी आका की बारगाह में झूम कर ईमानदाराना अकीदताना मोहब्बताना अंदाज में दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है ई को कम करके थोड़ा आवाज सही कर दें। लायक मुबारकबाद हैं कारी गांव के जुमला मुसलमानान अहले सुन्नत, खुसूसन कारी खुश इल्हान हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद आरिफ रजा साहब चिश्ती, जिन्होंने सरकार की आमद के खुशी में मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, काने लाले करामत, गुले बागे रिसालत, आफताबे नबूवत, माहिताबे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस महफिल को सजाया है, रचाया है, बसाया है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपकी हालत को देखकर मुझे तरस आ रहा है कि मैं सो जाऊं या आपसे कह दूं सलातो सलाम पढ़ के घरे चले जाऊं। कुछ सुनना है? नकीबे इजलास कारी अब्दुल वाहिद फलक साहब ने आपको जगाया। हमारे करम फरमा शायर अहले सुन्नत और शायर हिंदुस्तान कह लीजिए, कोई भेजा ना होगा, मोहम्मद रफ़ी कैप्टन साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में। अच्छा ये बताओ, अगर बेटे की शादी होती और जगह होता तो जगते कि न जगते? नहीं जगते, सो जाते तो पूरी बारात चली जाती और साथ में दूल्हा भी चला जाता अगर बेटी की शादी होती। लेकिन हैरत की बात है कि हम और आप, खैर कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मौला ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबो ईमा मददे, कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म, मारिफत के नूर से पुरनूर कर दे दिल मेरा, मजहरे गौसो रजा मुर्शिद रजब के वास्ते। और उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है। नहीं बोलेंगे ना, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसकी कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। और ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। और जिस घड़ी देखा मदीना, इनसे पूछो, हाजी अख्तर साहब से और हाजी अब्दुल कादिर साहब से, हाजी बशीर साहब माशाअल्लाह, जिस घड़ी देखा मदीना, अरे नहीं है दुआ करो हो जाए, जिस घड़ी देखा मदीना देखता ही रह गया, यानी जन्नत का नजारा देखता ही रह गया। और ऊँटनी कमजोर लागर थी हलीमा की मगर, ऊँटनी कमजोर लागर थी हलीमा की मगर, बैठे आका तो जमाना देखता ही रह गया।
बैठे आका तो जमाना देखता ही रह गया और जिस तरफ होता इशारा चांद झुक जाता उधर। जिस तरफ होता इशारा चांद झुक जाता उधर। हर कोई नूरी खिलौना देखता ही रह गया। और उस नबी का जिक्र करने आए हो जिनके बारे में आला हजरत ने कहा हो कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। वो कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। मूड बन नहीं रहा है। आप हजरात अगर ऐसे बैठे रहेंगे हम भी सो जाएंगे कुर्सी पे बैठे बैठे। अभी मेरे बाद एक बड़ा खतीब है जिसे दुनिया अल्लामा फजलुर रहमान कादरी के नाम से जानती और पहचानती। और जब मेरी तकरीर में सो जाएंगे तो हजरत क्या करेंगे, सलाम पढ़ देंगे। सुनना है, फिर ही को बढ़ा दिया। नारायण तकबीर, आका की हदीस है, मन अनफका दिरहमन अला मौलूद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। तड़प के कह दो आका की मीलाद पर जो एक दिरहम खर्च करता है, तड़प के कह दें सुभान अल्लाह, तो उसका इनाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अता फरमा रहे हैं। ऐसे नहीं थे सरकार के सहाबा, ऐसे थे कि मेरे आका रास्ता चल रहे थे, हजरत अबू तलहा अंसारी आका के पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक ढीली हो गई ऊंट की रस्सी। आका ने आवाज दिया, है कोई जो ऊंट की रस्सी कस दे और मुझसे। अरे जन्नत ले ले, यहाँ किस लिए बैठे हैं, जन्नत की तमन्ना करके, है ना। माइक बन नहीं रहा है और मुझसे। हजरत अबू तलहा सहाबी आगे बढ़ते हैं और ऊंट की रस्सी को कस देते हैं। तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। और हम वो सुन्नी आशिक रसूल हैं कि आला हजरत की जबानी कहते जाएंगे, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब हुजूर के फरमान के मुताबिक हजरत अबू तलहा जन्नती हुए कि नहीं, जन्नत का इनाम मिल गया। अभी हजरत अबू तलहा सहाबी वापस जा रहे थे, आका आवाज देते हैं, या तलहा हादा जिब्रील यक़रऊ का सलाम, ए तलहा वापस आ जाओ, जन्नत का इनाम तो मेरी तरफ से था, लेकिन ये जिब्रील आए हैं तुम्हें सलाम अर्ज कर रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, ए आका तलहा से कह दो अगर मैदान महशर की गर्मी सताएगी, जिब्रील अपने परों से हवा करता है। तड़प के कह रहे हैं सुभान अल्लाह, मचल के कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अब आपने 1 रुपया खर्च किया है,
इस महफिल को सजाया है। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरे मीलाद पर 1 रुपया खर्च किया है, आका इरशाद फरमाते हैं उसको सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि उसके साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में। तड़प के कह दें सुभान अल्लाह, मचल के कह दें सुभान अल्लाह। और ये ना देखो कि हम लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि आप दुरूद पढ़ रहे हो या नहीं। आप यहाँ आकर के बैठे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, क्या कर रहे हो, किस अंदाज से आए हो, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने इस दुनिया में एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया है जिसकी समाअत का यह आलम है कि बैक वक्त पूरी दुनिया वालों की आवाजों को सुन लिया करता है। अब मैं सवाल करता हूँ या रसूल अल्लाह, इतनी समाअत का मालिक वो फरिश्ता रहता कहाँ है, उसका मकाम कहाँ है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसकी ड्यूटी मेरे कब्र अनवर पर है। कुर्बान जाओ या रसूल अल्लाह। और उसका काम क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मेरा जिक्र होता है, जिस मोहल्ले में होता है, जिस कस्बे में होता है, जिस शहर में होता है, जिस गांव में होता है, वो फरिश्ता वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो रजिस्टर में लिखा करता है, मेरी बारगाह में आता है और इरशाद फरमाता है या रसूल अल्लाह कारी की सरजमीन थी, कारी गांव था, आपके चाहने वाले थे, आपके उम्मती थे, आप पर मोहब्बत के साथ बैठ करके दुरूद पढ़ रहे थे। और बरेली के ताजदार से पूछो तो क्या कहते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पिला, तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, इसकी जमानत लेना है कि जो हमने खर्च किया है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ऊंचे पैजामे वाले 2 दर्जन वाले मिल जाएं तो मुंह पे तमाचा मार देना और समझा देना तेरा अकीदा जो है वो तेरे लिए मुबारक हो, हमारा अकीदा हमारे लिए मुबारक हो। इसलिए कि बरेली के ताजदार ने अगर हमें कुछ दिया है तो वो इश्क़ रसूल का ऐसा तोहफा दे दिया है, ऐसा खजाना दे दिया है कि ये वो खजाना है जिससे कब्र भी रोशन हो जाएगी और हश्र भी रोशन हो जाएगी। और यही खजाना अगर लेकर के जाओगे, बोलना तो कुछ और था लेकिन आप हजरात जग नहीं रहे हैं, तो मैदान महशर में फरिश्ते तुम्हें तलाश कर रहे होंगे और तुम कहोगे ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। यही हुज्जाजे किराम है ना जाने कितना रुपया खर्च करके, लेकिन एक किताब है, उस किताब में हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि शहर बगदाद है। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बता देना 2 दर्जन वालों से, शहर बगदाद है। एक ऐसा शख्स है जिसने तमन्ना किया था, आरज़ू किया था, मौला अगर तू मुझे दौलत अता फरमा देगा, अगर तू मुझे पैसा अता फरमा देगा तो मैं तेरे घर की जरूर जा करके वहां तेरे घर की जियारत करूंगा, तवाफ़े काबा करूंगा। और तवाफ़े काबा करने के बाद जब मेरा हज मुकम्मल हो जाएगा तो तेरे हबीब के रोजे की जियारत करूंगा। तेरे हबीब के रोजे की जियारत वो जियारत होगी कि मेरे आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र अनवर की जियारत कर ली है उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। मैं 2 दर्जन वालों से कहना चाहता हूँ तुम मक्के से वापस चले आते हो, ये तुम्हारा अकीदा है, लेकिन सुन्नियों का वो अकीदा है कि जब तक मदीना न जाएंगे और काबे का काबा न देख लेंगे जब तक तसल्ली नहीं। जभी तो आला हजरत पुकार के कहते हैं हाजियो आओ, तड़प के
हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। देखो बंद हो जाने दो, तड़प के कहो सुभान अल्लाह, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। वो शख्स जब माल पा जाया करता है, दौलत जब इकट्ठा कर लिया करता है, जब हज के अय्याम कुछ दिन करीब आने लगते हैं, अपने जेब में पैसा रखता है और मार्केट की तरफ चल दिया करता है। हज का टिकट खरीदने के लिए जा रहा है, हज के तमाम असबाब को खरीदने के लिए जा रहा है। हजरत मोहतरम अभी रास्ते ही में पहुंचा था कि एक नकाबपोश खातून से मुलाकात होती है और उसने अपने आंचल को फैला दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दे दो। और जो उसने अपने माल को इकट्ठा करके हज करने के इरादे से रखा था, अपने जेब से निकालता है और निकालने के बाद उस खातून के आंचल में डाल दिया करता है और वापस घर पलट जाया करता है। हुज्जाजे किराम का जब हुज्जाजे किराम का काफिला जाने लगता है, अपने घर से तमाम हुज्जाजे किराम की जियारत करता है। अल्लाह अल्लाह तमाम हुज्जाजे किराम जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, आबे ज़मज़म पीते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं, मुज़दलिफा जाते हैं, मिना जाते हैं और अपने हज की जब तकमील करने के बाद मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी होती है। अपने हज की सनद लेने के बाद जब घर वापस आने लगते हैं, अभी बस शहर बगदाद में दाखिल नहीं हुए थे, न जाने कितने लोग इस्तकबाल के लिए जाया करते हैं, न जाने कितने लोग जियारत के लिए जाया करते हैं। तमाम हुजूम लगा हुआ है और जब सब लोग लेकर के आते हैं, हुज्जाजे किराम अपने घरों में दाखिल हो जाया करते हैं। लेकिन वो शख्स अब उठता है, अब उसका दिल बेदार होता है और सोचता है चलो हज न कर सका ना सही, चलो मुस्तफा का रोजा न देख सका ना सही, चलो उनके आंखों की जियारत कर लिया जाए। जिन्होंने काबा को देखा है, जिन्होंने मुस्तफा का रोजा देखा है, जिन्होंने मुस्तफा का मदीना देखा है, उठता है और एक हाजी के दरवाजे पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अंदर से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब। शर्मिंदगी से सर झुक जाया करता है, नदामत से सर झुक जाता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है या अल्लाह मैंने हज तो किया ही नहीं है, मैंने काबा तो देखा ही नहीं है, मैंने तो मीना देखा ही नहीं है, मैंने तो मुज़दलिफा देखा ही नहीं है, मैंने सफा मरवा की सही तो की ही नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाजी के नाम से पुकार करके सलाम का जवाब दिया जा रहा है। एक नहीं बल्कि शहर बगदाद के तमाम हुज्जाजे किराम के दरवाजे पर हाजिरी होती है, हर जगह से यही जवाब मिलता है। नौजवान सोचता है अब किया जाए, आता है ईशा की नमाज पढ़ता है और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अभी बिस्तर पर सोया ही था, नीम ख्वाबी का आलम था कि मदीने वाले आका आ जाया करते हैं, मदीने वाले दाता तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए मेरे उम्मती आखिरकार क्यों परेशान है? कहा या रसूल अल्लाह मैंने हज तो किया ही नहीं है। लोग हाजी कह करके सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को तेरी अदा इतनी पसंद आई है जो तूने मेरे लाल को पैसा दे दिया था, वो रुपया दे दिया था। अल्लाह ने तेरी शक्ल में इस साल एक फरिश्ता पैदा फरमाया है, उसने तेरे लिए हज किया है और सुनने तेरे लिए पैगाम ये है कि सब तो जाते हैं एक बार, लेकिन वो फरिश्ता तेरे लिए सुबह क़यामत तक तेरे नाम से हज करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जभी तो बरेली के ताजदार पुकार के कह दिए, तड़प के कह दो कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। यकीन हो गया 2 दर्जन वालों से बोल देना, तुम्हारा नहीं पहुंचता है रुक जाता है। सुन्नियों का तो कारी से सलाम भी पहुंच जाता है, दुरूद भी पहुंच जाता है और जब मुस्तफा को याद करते हैं और ये कहते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए जरा का याद। हजरत मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिस बस्ती में अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है 1 साल तक उस बस्ती पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती रहती हैं। तड़प के कह दो लेकिन नबी भी कैसा, तड़प के कह दो वो नूर जब आदम की पुश्त में आया
तो फरिश्ते पीछे खड़े हो गए और जब पेशानी में आया तो आगे खड़े हो गए। आदम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मामला समझ में नहीं आ रहा है। फरिश्ते कभी पीछे खड़े होते थे और कभी आगे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, मैंने जिस नूर को तुम्हारी पुष्ट में रखा था फरिश्ते पीछे खड़े होकर जियारत करते थे, और जब पेशानी में रखा है तो आगे खड़े होकर जियारत करते थे। रब की बारगाह में कहते हैं, मौला अब हमें भी उस नूर का दीदार करा दे। आदम के नाखून में जब रब ने उस नूर को रखा है तो आदम ने जब जलवे मोहम्मदी देखा है, जलवे मुस्तफा देखा है, नूरे मुस्तफा देखा है, तो आंखों से अंगूठे को चूम करके लगा। तड़प के कह दो। अब अगर सुन्नी अंगूठा चूम करके आंखों से लगा ले तो पेट में दर्द, ऐठन शुरू। मैंने कहा ऐठन, अरे सुन्नियों से तो पूछो, जब नाम मोहम्मद आता है और अंगूठा चूम करके आंखों से लगाते हैं तो उसका जलवा देखो। अब बात एक और याद आ गई है, तब आगे बढ़ते हैं। तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस सलात। ये बगैर दाढ़ी के मामला सब बेकार रहेगा। रात में अगर बच्चा, छोटा बच्चा लेट जाता है, एक तरफ माँ लेटी होती है, एक तरफ बाप लेटा होता है, तो पैर मार के हाथ मार करके समझ ही में नहीं आता है अम्मा कौन है अब्बा कौन। पहचान पैदा करो। मुस्तफा का नूर चेहरे पर सजा लो, कारी के मुसलमानों कब्र भी रोशन हो जाएगी और हश्र भी रोशन हो जाएगा। कुर्रतु ऐनी फिस सलात। हुजूर फरमाते हैं, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक। जुमला बहुत गौर से सुनिएगा। आका ने ये क्यों नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फिस सौम, रोजे में मेरे आंखों की ठंडक। हुजूर ने ये क्यों नहीं फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस ज़कात, ज़कात में मेरे आंखों की ठंडक। कुर्रतु ऐनी फिल हज, हज में मेरे आंखों की ठंडक। जबकि हज का मामला तो ये है, हाजी साहब से पूछो कितनी कुर्बानी देनी पड़ती। पैसा की कुर्बानी अलग, बदन की कुर्बानी अलग, धक्के की कुर्बानी अलग, कितनी मशक्कत। जवाब मिला, हज तो पूरी उम्र में एक ही बार होता है। तड़प के कह दो। इसलिए मेरे आका ने अगर हज में मेरे आंखों की ठंडक का होता तो उम्र में एक ही बार। ज़कात में क्यों नहीं कहा? मालदारों की जान निकल जाती है, जैसे रमजान आता है, अगर ज़कात निकाल देंगे तो कम हो जाए। रोजा रखने वाले पहले से दवा का थैला टांग करके घूमने लगते हैं। नमाज में क्यों कहा? जवाब मिलता है, रब की बारगाह में मेरे महबूब अर्ज करते हैं, मौला नमाज हर घड़ी पढ़ी जाती। हाजी साहब क़िबला, हर घड़ी पढ़ी जाती, हर वक्त पढ़ी जाती। आप सोचते होंगे ज़वाल के टाइम कारी में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। हजरत कह रहे हैं हर वक्त पढ़ी जाती है। मैंने कहा जब कारी में नहीं पढ़ी जाती है तो बरेली में पढ़ी जाती होगी, दिल्ली में पढ़ी जाती होगी, मुंबई में पढ़ी जाती होगी, लंदन में पढ़ी जाती होगी, जर्मन में पढ़ी जाती होगी, जापान में पढ़ी जाती होगी, अमेरिका में पढ़ी जाती होगी, लीबिया में पढ़ी जाती होगी। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है। सड़क के कह दो।
मचल के कह दो। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है, रब की रहमत को गवारा ना हुआ और इरशाद फरमाया ए महबूब जो नमाज तुम्हारे आंखों की ठंडक है, अब मैं सूरज को ऐसा सिस्टम अता कर रहा हूँ कि जिधर घूमता जाएगा उधर नमाज का वक्त होता जाएगा। ए महबूब जो तेरी मर्जी है वही रब की मर्जी। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तड़प के कह दो, मचल के कह दो। और हजरात ये तो हम और आपका जिक्र कर रहे हैं, आलमे अरवाह में मेरा रब इरशाद फरमाता है तमाम अंबिया को रूहों को इकट्ठा करके परवरदिगार ने अपने नबी का जिक्र फरमाया और ये वादा लिया ए आदम जब तुम्हारा जमाना आएगा तो मेरे महबूब का जिक्र होगा। ए शीश जब तुम्हारा जमाना आएगा तो महबूब का जिक्र होगा। ए लूत जब तुम्हारा जमाना आएगा जब मेरे नबी का जिक्र होगा। ए सुलेमान जब तुम्हारा जमाना आएगा जब मेरे नबी का जिक्र होगा। ए दाऊद पैगंबर जब तुम्हारा जमाना आएगा मेरे नबी का जिक्र होगा। ए मूसा जब तुम्हारा जमाना आएगा मेरे नबी का जिक्र होगा। ए ईसा जब तुम्हारा जमाना आएगा मेरे नबी का जिक्र होगा। ए इब्राहिम जब तुम्हारा जमाना आएगा तो मेरे नबी का जिक्र होगा। ए इस्माइल जब तुम्हारा जमाना आएगा मेरे नबी का जिक्र होगा। और अगर तारीख को सामने रखो तो कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा हर नबी ने पढ़ा है। आओ मेराज की तारीख को उठा करके देखते हैं जब मेरे आका मेराज की रात में मस्जिद अक्सा पहुंचा करते हैं जिब्रील ने आकर के अजान पढ़ी थी और जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा था तो हर अंबिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तड़प के कह दें, मचल के कह दें और मेरे नबी की शान देखो। कुर्बान जाओ। आदम आए तो रहमत लेके आए, शीश आए तो रहमत लेकर के आए, दाऊद आए तो रहमत लेकर के आए, सुलेमान आए तो रहमत लेकर के आए, याकूब आए तो रहमत लेके आए, यूसुफ आए तो रहमत लेकर के आए, तमाम अंबिया रहमत लेकर के आए। लेकिन आमिना के लाल पर कुर्बान जाओ। जब आमिना का लाल पर अहू शरीफ को इस दुनिया में जलवा फरमा होता है तो मेरा नबी सरापा रहमतुल लिल आलमीन। वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा के हुस्न का जलवा। आज लोग परेशान करते हैं, आप गमों से चूर हो जाते हैं, परेशानियों से आप अपने आप को मुलव्विस किए हुए हैं, दुखों और तमाम मुसीबतों में आप गिरफ्तार हो। मैं आपको एक आज युग बताए देता हूँ हज़रात मोहतरम, अगर आपको अपनी परेशानी को दूर करना है, अपने गम को दूर करना है, अपनी मुसीबत को दूर करना है, अपना अगर सही इलाज करना है तो आओ। जो कंकरी अबू जहल के हाथ में थी वो परेशानियों के हाथ में थे, वो मुसीबत के हाथ में थी, वो गम के हाथ में थी, वो तमाम जिल्लत और रुसवाई के हाथ में थी। लेकिन जब मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब अबू जहल का हाथ न रहा बल्कि हाथ छोड़ दिया है, कंकरियां आजाद। जब कंकरियां आजाद हो गई नबी का कलमा पढ़ लिया। तड़प के कह दो, मचल के कह दो, जब नबी का कलमा पढ़ा है तो कंकरी आजाद। लेकिन कलमा पढ़ना कैसे चाहिए? सच्चा इश्क होना चाहिए, सच्चा आशिक रसूल होना चाहिए। तवज्जो की जरूरत है उलमा की। आओ तारीख को उठा करके देखते हैं, जब एक भी नहीं था। क्या एक भी मुसलमान नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलाने नबुव्वत फरमाया, कैसा आशिक होना चाहिए। कारी के मुसलमानों आज नोट कर लेना दिल की तख्ती पर,
और ये तोहफा लेकर के जाना, कसम खुदा की पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आएगी, कब्र में जाओगे तो काम आएगी, और हश्र में तो ऐसे चमकेंगे जिसका जवाब ना हो। तड़प के कह दें सुभान अल्लाह, मचल के कह दें सुभान अल्लाह। लेकिन मक्के में सब थे, एक नहीं था। आप सोच रहे होंगे कौन? जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक। तड़प के कह दो, मचल के कह दो, सब थे, मक्के में एक ना था। जब ऐलान नबूवत हुआ, मक्के के लोगों ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जा करके दरवाजे पे आवाज दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका निकले हैं। कुफ्फार मक्का ने पकड़ा है और ले जा करके जबले बुकबीस पहाड़ी पर छोड़ दिया है और कह दिया है मोहम्मद उस वक्त तक घुसने ना देंगे जब तक तुम ऐलान करना बंद ना कर दो। एक खुदा का ऐलान, तड़प के कह दो। आज भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि मिटा देंगे। मैंने कहा जालिम, मोमिन तो वो दरख्त है, मोमिन तो गुलाब की वो टहनी है कि जितना कतरते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। इस्लाम की शाखों में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभर जाएगा। मैंने कहा जालिम नादान, जब तो गरीब नवाज की शान और करामत से यहाँ से तमाम वलियों और तमाम बुजुर्गों के फूज़ व बरक़ात से सुन्नी हिंदुस्तान में रहता है, रहता रहेगा। इसे ना कोई कल मिटा सका था, ना आज मिटा सकेगा, ना कल मिटा सकेगा। मिटने वाले खुद ही मिट जाएंगे। तड़प के कह दो, मचल के कह दो। आप सोच रहे होंगे सब थे, लेकिन वो कौन है? ऐसा अफजल, कुर्बान जाओ। जब अबू बकर सिद्दीक मक्के में दाखिल हुए, अबू जहल ने कहा, अबू बकर तुम्हें पता नहीं तुम्हारे दोस्त ने नबी होने का ऐलान कर दिया है, अल्लाह के रसूल होने का ऐलान कर दिया है, खुदा की दावत दे रहा। ऐलान कर दो, आ गए, ऐलान कर दो, नारा लगा दो, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफा-ए सरकार वैसे मिल्लत, खलीफा-ए सरकार वैसे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए आइए, तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, खत्म कर दिया जाए, सलाम पढ़ ले। अभी हजरत की तकरीर सुनना है। तड़प के कह दें, अभी हजरत के चेहरे की जियारत फरमाएं। तड़प के कहें सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं एक आलिम के चेहरे की जियारत करना इबादत है। तड़प के कह दें सुभान अल्लाह, मचल के कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शान, सब थे, एक नहीं। और जब आए, जैसे पता चला, जल्दी से अपनी मुटनी को बांधा है और मुस्तफा के काशाने की तरफ चल दिए हैं। इधर देखो, तड़प के कह दो, मचल के कह दो, चले। दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा इरशाद फरमाती, कौन? कहा अबू बकर। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ है? कहा मक्के के काफिरों ने उन्हें पकड़ के जबले बुकबीस पहाड़ी पर छोड़ दिया, आने से मना कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर नहीं गए। इश्क देखो यार, ऐसे तो पूरी जिंदगी गुजार दोगे, लेकिन अगर इश्क रसूल न मिला तो ये बदन भी किसी काम का नहीं, ये जिंदगी भी किसी काम की नहीं। अगर जिंदगी चाहते हो तो इश्क रसूल से अपने दिल को सजा लो और नमाज
नमाजों से मस्जिदों को आबाद कर दो, अपनी पेशानियों से, सजदों से पेशानियों को सजा लो, ताकि जब कब्र में जाओ तो फरिश्ते कहें गुलाम नबी आ गया है, गुलाम मुस्तफा आ गया है, वफादार मुस्तफा आ गया है, वफादार गरीब नवाज आ गया। तड़प के कह दो, मचल के कह दो। अब चले हैं जबले बुकबीस पहाड़ी, अभी चंद ही कदम दूर रह गई थी कि ठहर जाते। दोपहर ढल चुकी थी, एक तरफ सूरज की तरफ देखते हैं, एक तरफ मुस्तफा के तलवों को देखते। तड़प के कह दो। अभी हजरत से सुनेंगे जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा, हमारा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी। आहा, रुक जाते हैं, एक बार सूरज की तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ मुस्तफा के तलवों को देखते हैं और आपस में सोचने लगते हैं अपने आप ही में, क्या मुस्तफा के तलवे को ये सूरज चमका रहा है या मुस्तफा के तलवे से सूरज चमक रहा। तलब के कह दो। बहुत देर के बाद फैसला करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर ये तुम्हारी खाम ख्याली है, सूरज से मुस्तफा का तलवा नहीं चमक रहा है, बल्कि मुस्तफा के तलवे से सूरज चमक रहा है। सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी आका के करीब और बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे करीब पहुंचे मुस्तफा जाने रहमत उठ गए। तड़प के कह दो। और उठने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद मुस्तफा जाने रहमत अबू बकर का हाथ पकड़ते हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मैं कांपना शुरू कर दिया, लर्जा तारी हो जाता है। आका फरमाते हैं, अबू बकर घबराओ नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने सबसे पहले गवाही दी। कह दो। अबू बकर गवाही देते हैं, मेरे आका इतना खुश होते हैं और खुश होने के बाद मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दस्ते मुबारक को अबू बकर के कंधे पर रखा है और इरशाद फरमाया है, अबू बकर एक बात आज मैं तुम्हें अर्ज किए देता हूँ, जब तुम्हारा नबी इस शहर से हिजरत करेगा, मक्का जब छोड़ देगा तो उसके साथ कोई और न जाएगा, अबू बकर तुम ही जाओ। तड़प के कह दो, कितना बड़ा तोहफा दिया है। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर कोई नहीं जाएगा, तुम ही जाओगे। वो जमाना धीरे धीरे आता गया, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल, 7 साल, 10 साल गुजरे, अभी हिजरत का हुक्म न आया। 11 साल गुजरे, 12 साल गुजरे और जब 13 साल तब हिजरत का हुक्म आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करते हैं तो रात का वक्त होता है। हजरत अली से फरमाते हैं, अली ये मेरे पास मक्के के कुछ लोगों की अमानतें रखी हैं और तुम इन अमानतों को दे देना, मेरे बिस्तर पे सो जाना और तुम भी मदीना चले आना। मेरे आका रात के वक्त निकले हैं, रात की तन्हाई में निकले हैं, रात के सन्नाटे में निकले हैं, नंगे पैर मुस्तफा जाने रहमत अपने हुजरे से निकला करते हैं और निकलने के बाद कपड़े को समेटे हुए हैं, सोच रहे थे अगर मेरे पैरों की आहट कहीं काफिरों को न लग जाए कि वो मेरी आहट को सुनकर मेरा पीछा कर ले, अपने कपड़ों की सरसराहट नहीं सुनाई दे। कुर्बान जाओ, मुस्तफा जाने रहमत चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर पहुंचे ही थे, अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खुल जाया करता है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अबू बकर ये तो बताओ तुम्हें किस चीज ने बता दिया है। मुस्तफा जाने रहमत तो कपड़ा भी समेटे हुए थे, आका तो अपने नंगे पैर भी थे, लेकिन तुम्हें किस चीज ने आकर के बता दिया है। अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर इसलिए कि आका की खुशबू से पहचान गया था कि मेरा नबी आ रहा है, और दूसरी बात ये थी, या रसूल अल्लाह 13 साल गुजर गए हैं, अबू बकर आज तक सोया ही नहीं। तड़प के कह दो, ये है शान।
इश्क़ रसूल की शान। जब तो सिद्दीक़ यारे गार की किस्मत तो देखिए, पहलू में आज तक हैं पैगंबर लिए हुए। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, मेरे आका तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, मेरे आका की शान देखो। अभी आप हजरत बीबी आमिना के शिकमे मुबारक में कहाँ है? शिकमे मुबारक में मुस्तफा जाने रहमत का मौजज़ा देखो, मुस्तफा जाने रहमत का जलवा देखो, मुस्तफा के हुस्न की रानाइयां देखो। आहा, जिधर जाती हैं तो आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, शान देखो मेरे आका की। जब 2 महीने के मुस्तफा जाने रहमत अपने माँ के शिकम में हुए तो आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला तजारत की गरज से जाते और जाने के बाद रास्ते ही में आपका विसाल हो जाया करता है। अभी 4 महीने हुए। तड़प के कह दो, मचल के कह दो, खबर मिलती है हजरत बीबी आमिना को कि अब्दुल्ला का विसाल हो गया है, इंतकाल हो गया है। गम से निढाल हो जाती हैं, रोना शुरू कर दिया करती है, चिल्लाना शुरू कर दिया करती है और सोचने लगती है, ए मेरे शोहरे नामदार, तुमने मेरे शिकम में जो अमानत छोड़ रखी है, अब तो वो बच्चा यतीम हो गया है। लेकिन आवाज आ रही थी, ए आमिना क्या कह रही हो? ए आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम जिसे यतीम कह रही हो, तुम जिसे बेसहारा कह रही हो, वो तो लोगों को सहारा देने वाला आ रहा है, वो तो लोगों को सहारा देने वाला नबी आ रहा है। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, सरदार मक्का थे, कुरैश मक्का थे। एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा करके तमाम लोग हाजिर हुए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब कुछ कहना चाहते हैं। तड़प के कह दो, कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हिम्मत नहीं पड़ रही है, इसलिए कि आप सरदारे कुरैश हैं, सरदारे मक्का हैं। कहा क्या कहने चाहते हो, सही तो बताओ। कहा अरब का ये दस्तूर नहीं है कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक वो औरत खुशबू नहीं लगाती है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा लेकिन आपकी बहू आमिना जिस गली से गुजर जाती है वो गलियां महक जाती हैं। तड़प के कह दो, मचल के कह दो, कहा गलियां महक जाती। शर्म और नदामत से सर झोंका करके घर आए, हुजूर की दादी से कहा आज तो गजब हो गया, आज तक अब्दुल मुत्तलिब का सर न झुका था लेकिन आज झुक गया है। कहा क्या हो गया, सही तो बताओ। कहा अभी 1 साल भी नहीं गुजरे हैं, लोगों ने शिकायत की है तुम्हारी बहू इतनी खुशबू लगाती है जिस गली से गुजरती है। तड़प के कह दो, अरे यहाँ की गलियां तड़प के कह दो, इसलिए कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। पुकार कर तो उन्हें देखिए करीने से, अरे हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। तड़प के कह दो, मचल के कह दो, हाँ हाँ हाँ। हुजूर की दादी जल्दी से जा करके आमिना की बारगाह में पहुंचती है। हजरत बीबी आमिना दीवार की टेक लगाए हुए बैठी। कहाँ बेटी आमिना? कहा क्या हो गया है अम्मी जान? कहा आज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू हैं, शर्म और नदामत से सर झुक गया। कहा बात क्या है? कहा जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है अरब का दस्तूर है 1 साल तक वो खुशबू नहीं लगाती है, तुम इतनी खुशबू लगा के निकलती कि गलियां महक जाती हैं। कहा अम्मी जान अब्बू जान को बुलाओ। तड़प के कह दो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर तशरीफ लाते। कहा अब्बू क्या हो गया?
कहा बेटी आमिना शिकायत पर शिकायत मिल रही है, जिस गली से गुजरती हो वो गलियां महक जाती हैं, इतनी खुशबू लगाती हो। हजरत बीबी आमिना फरमाती है आमिना के पास तो कोई खुशबू है ही नहीं, कोई शीशी तो बाजार से खरीदी नहीं है, इत्रदान तो है ही नहीं। कहा तो खुशबू आई कहां से? तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। हजरत बीबी आमिना जिस दीवार की टेक लगा के बैठी थी थोड़ी सी मिट्टी निकालती हैं और हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में दिया है और कहा दादा सूंघो। जब सूंघा है नाक के पास ले जाने के बाद कहना पड़ा है ए आमिना आज तक अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसी खुशबू सूंघी नहीं। तड़प के कह दो आज तक तो ऐसी खुशबू सूंघी ही नहीं है। तड़प के कह दो कहा ये खुशबू आई कहां से आमिना? हजरत बीबी आमिना फरमाती है जिस दीवार से टेक लगा लेती ये खुशबू एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, ए दादा अब्दुल मुत्तलिब जब तक ये मकान कायम रहेगा, जब तक ये दीवार सलामत रहेगी खुशबू आती नहीं। कहा आई कहां से? कहा आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत जब से शिकम में आई। कह दो सुभान अल्लाह। अभी दोनों जहान का आका जलवागर भी नहीं, तड़प के कह दो जलवागर भी नहीं हुआ। कहा सही तो बताओ। कहा ए अब्बू जान जिस गली से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाती। और क्या होता है? तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कहा अब्बू जान जब अपने बगल में मटके को पानी भरने के लिए जाती हूँ तो रास्ते में जो पत्थर मिलता है वो सलाम कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलुल्लाह। जो दरख्त मिलता है झुक जाता है और खड़ा हो जाता है और वो सलाम भेजता है ए आमिना तुम्हें सलाम हो और आने वाले नबी को सलाम। तड़प के कह दो और क्या होता है? अभी मेरा नबी जलवा घर भी नहीं हुआ। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन शान देखो, मुस्तफा की अजमत देखो। ये कहते हैं 2 दर्जन वाले नबी मेरी तरह। कहिए माज़अल्लाह। मैंने कहा नादान जब तू गरीब नवाज की तरह नहीं हो सकता है, गौसे आजम की तरह नहीं हो सकता है, करबला के इमाम की तरह नहीं हो सकता है, मौला अली की तरह नहीं हो सकता है तो नबी की तरह। बस आखिरी बात जल्दी जल्दी तड़प के कह रहे। खतीब बैठा हुआ है इंतजार में, ये हमारे हिंदुस्तान के नामो शोरा। तड़प के कह रहे सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शान देखो, अजमत देखो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा फरमाते हैं ए बेटी आमिना और क्या होता है? कहा है अब्बू जान जब मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं पर मक्के की औरतें डोल और रस्सी लेकर के खड़ी रहती है, आमिना का इंतजार करती रहती है। जब आमिना आ जाएंगी तब पानी भरा जाएगा और आमिना जैसे कुएं के पनघट पे पैर रखा करती है पानी ऊपर आ जाता है। न रस्सी की जरूरत पड़ती है और न कोई और सामान की जरूरत पड़ती है, मक्के की औरतें पानी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब तक जिंदगी रहे इश्क़ रसूल के साथ। और जब मौत आए तो नबी के मोहब्बत में मौत आए, और जब कब्र में पहुंचे तो मुस्तफा की मोहब्बत हमारे सीने के अंदर इतनी हो कि जब मुस्तफा का जलवा दिखाया जाए तो उम्मती मचल जाए और खड़े होकर के कहे काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों। सलाम अलैकुम।